हेलो एवरीवन, आई एम प्राची अग्रवाल। मैं आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की फैकल्टी हूँ आई एग्ज़ाम बी पे। आई एग्ज़ाम बी ने अपनी जर्नी 2016 में स्टार्ट करी थी टू गाइड स्टूडेंट्स, टू हेल्प स्टूडेंट्स prepare for various government jobs in the regulatory space, in the banking space, in the financial space, and to get the right kind of guidance. So हमारा focus हमेशा आपको accurate content, accurate information provide करने का रहा है. We always want to cut out the clutter. जितना information overload है आपके around, उसको cut out करके आपको सिर्फ relevant चीज़ों पे focus कराया जाए ताकि आप अपने ड्रीम जॉब के लिए एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएँ एंड उसे अचीव कर पाएँ. And over the 6 years, we are very, very proud of being able to be a part of the journey of so many students who have made it and landed up with their dream jobs. But it is not about just those students who have landed the jobs. There are also lakhs of students, thousands of students जो रोज़ हमें reach out भी करते हैं या हमसे connected रहते हैं through our various platforms and through our various faculties who are looking up to us for guidance, who are looking up to us for the various other opportunities, how they can make their careers or how they can plan their careers ahead to be able to make successful careers going ahead also after they are graduating. क्या उनके पास opportunities हैं. And हमारी country में we have one of the largest and the most resilient financial systems. हमारी country का financial system बहुत ही तेज़ी से grow भी हो रहा है with more and more kind of entities coming in. Few years back small finance banks introduce हुए थे. NBFCs का रोल बढ़ता ही जा रहा है बहुत ही तेज़ी से हमारी कंट्री में. सो रेगुलेटर्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जा रहा है थ्रू प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, NBFCs, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस also. एंड जैसे जैसे इनका रीच बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, they are not just limited to tier 1 cities and metro cities in our country, but वो tier 2 and tier 3 cities तक भी पहुंच रहे हैं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए भी लेके आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्किंग विद देम, ताकि उनको एंड ये सब से आप अपना बैंकिंग स्पेस, फाइनेंशियल स्पेस के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन द जॉब अंडरस्टैंडिंग भी पा सकते हैं. सो विद ओवर द इयर्स, लास्ट 6 years जब आई एग्ज़ाम भी इतने स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, बट देयर आर सो मेनी मोर स्टूडेंट्स जिन्हें हमें अभी हेल्प करना है. सो आई एग्ज़ाम भी इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी आपको बताना चाहता है एंड आपके लिए राइट रिसोर्सेज भी लेके आना चाहता है, सो दैट आप को ना सिर्फ इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता हो, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी ले सकें. एंड इट कैन हेल्प यू एक्चुअली स्टार्ट अ करियर इन द फाइनेंशियल स्पेस विद दीज. So iExamB has come up with a free online training program. This training program is aimed at giving you the right kind of ability, skill sets, सो दैट आप ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो जॉब वैकेंसीज एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं उनमें भी फ़ायदा उठा सके. अनलाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम प्रोसेस के थ्रू होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेजरली पूरा एंटायरली डिपेंडेंट होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए. सो उन इंटरव्यूज़ में आपको टेक्निकली भी प्रिपेयर होना चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स वाइज भी प्रिपेयर होना चाहिए. सो अंडर दिस प्रोग्राम इट विल बी अ 15-day इंटेंसिव क्लासरूम ट्रेनिंग आपकी जो होगी, जो आपको प्रिपेयर करेगी फॉर गेटिंग इन टू दीज प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़. एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा बेसिक बैंकिंग कोर्स के लिए. And after this program you will be able to get a job in the private sector bank. इसके completion के बाद it will be an assured job that you will get in the opportunities that we will be able to tell you in the various private sector, in small finance banks, private sector banks and other reputed financial institutions in our country. So if you want to know more, अगर आप इसमें interested हैं, अगर आप इसकी और जानकारी चाहते हैं, तो एक Google फॉर्म लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप फिल आउट कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू.